नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं डाइस की, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा था। एक क्लास डाइस की कंप्लीट हो चुकी है और डाइस की जो है आज क्लास नंबर 2 है। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और देखिए लास्ट तक इस क्लास में बड़ा आनंद आने वाला है। और आप सभी ये भी जानते हैं कि कोई भी वनडे एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो वहां से आपसे डाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार क्या करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ पहुंचे। तो सभी बच्चे एक बार सेशन से जुड़ जाइए भाई और सेशन को शेयर करिए। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त और एक अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन वे में कर रहे होंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। मैंने आपको कुछ डाइस के बारे में बताया था। डाइस के बारे में क्या बताया था, आइए चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम बात करते हैं डाइस की। डाइस में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। अब जो रिवाइज कराना है, बस एक स्लाइड पे ध्यान से सुनो। मैंने क्या क्या पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था बेटा पासा। पासे में मैंने क्या पढ़ाया, मैंने ये पढ़ा कि पासे में आपकी कितनी फलक होती है। पहला पॉइंट तो ये पढ़ाया कि आपकी 6 फलक होती है। उसके बाद मैंने दूसरी शर्त मैंने बेटा आपको ये बताई कि पासे जो है, पासा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का जी, पासा मेरे भाई 2 प्रकार का होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया जी कौन कौन से प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है आपका मानक पासा और एक होता है आपका दूसरा जो है वो सामान्य पासा। क्या होता है, सामान्य पासा। चलिए, बात क्लियर। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ से। अब आप ये कहेंगे जी ये भी बता दो, फिर हमें लगे हाथों कि मानक पासा क्या होता है, सामान्य क्या होता है। मेरे भाई मानक और पासा बस एक सेकंड में बता देता हूं मैं कि मानक क्या होता है और सामान्य क्या होता है। इस बारे में भी चर्चा करेंगे। मानक वह होता है जिन विपरीत फलकों का योग 7 हो। जिन विपरीत विपरीत फलकों का योग, फलकों का योग कितना हो, 7 हो। और ये क्या होता है, ये मेरे भाई ये होता है जिन दो पड़ोसी पड़ोसी फलकों का योग 7 हो। बात आई समझ में, नहीं आई? ये मैंने आपको कल चीजें बताई थी। और इससे के बाद मैंने आपको ये बताया था कि डाइस कुछ भागों में पढ़ाऊंगा। जब आपके 1 डाइस हो, जब एक ही चित्र दिया हो पासे का। फिर मैंने आपको ये बताया था, जब मैंने फिर इसके बाद में ये भी बताया था जब एक से अधिक यानी 2 दिए हों, 2 चित्र दिए हों पासे के। और उसमें मैंने ये बताया था 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन। तो 1 कॉमन मैंने पढ़ा दिया था। अब हम बात करेंगे 2 कॉमन की तरफ में। और मैंने आपको एक चर्चा और बताई थी एक बात पे। क्या बताई थी मैंने मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बताई थी कि जो विपरीत फलक होती हैं वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती, और जो पड़ोसी होती है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है। आओ, ये रहा क्वेश्चन पहला। ये आज का जो है वो उस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। और मेरे भाई ध्यान से सुनना बात को। यहाँ पे हम चीजों को पढ़ेंगे, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। होता क्या है, जब दोनों स्थितियां चित्र में केवल 2 संख्याएं समान हो, इसमें प्रत्येक स्थितियों के समान संख्याओं के अलावा शेष बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है। बात समझे नहीं समझे प्यारे बच्चों, क्या हुआ, हुआ ये जब दोनों स्थितियां में केवल 2 संख्याएं समान हो, इसमें प्रत्येक स्थितियों में समान संख्याओं के अलावा शेष बची हुई संख्या जो भी होंगी वो एक दूसरे के विपरीत कहलाई जाएंगी। जैसे, आओ चर्चा करते हैं। जैसे पे वर्ड आ गया, आप एक बात बताइए 2 और 6 इसमें कॉमन क्या है। तो आप ये कहेंगे जी इसमें 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है। 3 और 6, 3 6। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे बस इतनी सी बात कि 3 के विपरीत जो होगा वो 6 होगा। इस लैंग्वेज को ये दर्शा रहा था। इतनी सारी सब कुछ लिखने के बाद मैंने बस आपको थोड़ी सी ही बात में समझा दिया कि जब 2 कॉमन हो तो उनको खत्म कर दो और जो बचे वो उसकी क्या होती है, विपरीत फलक होती है। बस इतनी सी बात थी, कोई बड़ी बात थी भी नहीं इसमें। ठीक है। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें लिखेंगे कि 2 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे और बताइए इस सवाल का। बोलो भाई, फटाफट से आंसर दीजिए, क्या रहेगा। ये कह रहा है 2 के विपरीत संख्या क्या होगी। 2 के विपरीत आपको बतानी है, क्या रहेगी इस सवाल का आंसर।
चलिए बताएं जी, इसमें चीजें फिर वही ऑब्जर्व करनी है आपको चीजें। चलिए आप एक बात बताइए यहाँ से, अगर मैं आपसे ये कहूँ जी इसमें कॉमन क्या है, तो आप ये कहेंगे 2 5 2 5, यानी 2 और 5, 2 और 5 कॉमन है, क्या बचा, तो आप ये कहेंगे जी 2 5 कॉमन है, तो क्या बचा, एक के विपरीत 3, यानी एक के विपरीत जो होगा वो 3 होगा। लेकिन मेरे भाई एक के विपरीत तो पूछा ही नहीं, इसने 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, तुरंत आप ये कहेंगे 2 के विपरीत ना तो 1 होगा ना 3 होगा और ना ही 5 होगा। बात समझ, ना ही 5 होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 के पड़ोसी है, तो आप ये कहेंगे तो इनको छोड़ के बाकी संभावनाएं बनाई जाएंगी, क्या, या तो 6 होगा या कितना होगा, या 4 होगा, कि 2 के विपरीत या तो 6 होगा या 4 होगा। क्या मेरी बात को आप समझे नहीं समझे मेरे भाई, 2 के विपरीत ना तो 1 हो सकता ना 3 हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है। दूसरी बात कि 5 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 5 2 का पड़ोसी है, तो बचा क्या, 2, तो 2 के विपरीत जो आएगा वो क्या आएगा, या तो 6 होगा या 4। क्वेश्चन नंबर 3, इस सवाल का आंसर दीजिए भाई, बेहतरीन एकदम लाजवाब क्वेश्चन, बोलिए। थोड़ा सा लेवल को इसने अप कर दिया है, और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, कोई भी बच्चा आंसर दे। कौन सा विकल्प सही है, ध्यान से सुनना बात को, कौन सा विकल्प सही है। आप एक बात बताइए, एक बात ध्यान से सुनना, ए और सी, ए और सी खत्म यहाँ से, तो हमने ये जाना बी और एफ, मेरे भाई बी और एफ है, क्या है, बी और एफ। आप ये बताएंगे कि बी के विपरीत क्या है, बी के विपरीत एफ है, बी के विपरीत क्या है, एफ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बी और एफ एक साथ आ रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ना तो वो कभी भी एक साथ छिप सकते हैं, ना वो कभी भी एक साथ दिखाई दे सकते हैं, ना छिप सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें बी और एफ एक साथ छिप रहे हैं, खत्म। यहाँ पे देखेंगे बी और एफ यहाँ भी एक साथ छिप रहे हैं, खत्म। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत, बेहतरीन एकदम लॉजिक बताया मैंने, पैटर्न बहुत प्यारा सा बताया, फ्री में बताया। और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। बस वही तर्क आपको पता पकड़ना पड़ेगा, क्या तर्क, ना तो एक साथ छिप सकते हैं ना ही दिखाई दे सकते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बताइए फटाफट से क्या रहेगा भाई, यहाँ पे जवाब दे भाई। कोई बच्चा है जो आंसर दे, कमेंट बॉक्स में आंसर तो दे, तो चलो भाई। चलिए वक्त हो चुका है खत्म, ध्यान से सुनेंगे बात को मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो ए और सी, ए और सी, यानी इसका मतलब ये खत्म। डी के विपरीत क्या होएगा, तुरंत आप ये कहेंगे डी के विपरीत जो हो जाएगा वो एफ हो जाएगा, डी के विपरीत एफ हो जाएगा। आप एक बात बताइए कि अगर मैं इसको रखूं ऑप्शन नंबर इसको, कि क्या आने की संभावनाएं रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसको रखो बी और डी को, अगर मैं इसको रखूं बी और एफ को, तुरंत आप ये कहेंगे बी और एफ को रखने से ये है, डी के विपरीत क्या है मेरे भाई, डी के विपरीत एफ है, डी के विपरीत एफ है। अगर मैं बी और डी को रख दूं यहाँ पे, बी और डी को, तुरंत ये कहेंगे संभावना बन सकती है। अगर मैं यहाँ पे देखो ए और सी को रख रहा हूँ, तो आप ये कहेंगे बी, डी और एफ जो है वो एक साथ छिप जाएंगे, और जो विपरीत होते हैं वो एक साथ छिप नहीं सकते कभी भी, क्योंकि छिपने का अर्थ ये होता है कि वो पड़ोसी हो जाएंगे। बात क्लियर, तो आप ये कहेंगे ए और सी तो हो ही नहीं सकता। क्लियर, ए और एफ को अगर रख दें, ये क्या कह रहा है, आना चाहिए,
अगर बी और डी को रख दें यहाँ पे, बी ये रहा और डी ये रहा, देखेंगे भाई यहाँ पे बी ये रहा और डी ये रहा। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि बी और डी हमने रख दिया, डी के विपरीत एफ, बी और डी रख दिया। आप देख रहे हैं डी ये रहा, ओके, और एफ तो नहीं है, नहीं, इसका मतलब हम ये कहेंगे ये बन सकता है। ए और एफ की बात करें, ए और एफ अगर हम रख दें, ए और एफ ये भी बन सकता है भाई। बी और एफ की बात करें, बी और एफ, तो हम ये कहेंगे बी और एफ भी बन सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं। तो आना क्या चाहिए, एक ही पास है कि तीन? अच्छा, आना क्या चाहिए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए ये बताएंगे, ठीक है। अब तो हो गया हो, तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या बना, तो आप ये कहेंगे ये बनेगा, ये रहा बी और डी। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस सवाल का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5, एक ही पासे के तीन अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। बोलो भाई। एक ही पासे के तीन अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। फिर वही कहानी जो मैंने आपको बताई थी, क्या कि तीन और दो दिख रहे हैं, एक और चार आएंगे, यानी एक के विपरीत क्या आएगा, चार। देखिए एक और चार हम नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, तुरंत आप ये कहेंगे देखो जो पीछे वाला था इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो सेम टू सेम। एक और चार अगर मैंने रख दिए तो ये सामने दिख जाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं कि ये पड़ोसी विपरीत है, विपरीत पड़ोसी नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ पे देखो तीन और छह को रखेंगे तो एक और चार फिर गायब हो जाएंगे, और गायब होने का अर्थ क्या होता है, गायब होने का अर्थ यही तो कहता है, क्या कहता है मेरे भाई, मेरे भाई ये कहता है कि अगर गायब हो गए दोनों के दोनों तो वो पड़ोसी हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे तीन छह भी नहीं रख सकते, ओके। अच्छा, दो और तीन रख रहा हूँ भाई मैं, दो और तीन, अगर दो और तीन रखेंगे तुरंत आप ये कहेंगे फिर एक और चार गायब हो जाएंगे, ये भी खत्म। तो हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी एक और दो, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आप देखेंगे जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनमें एक आपको दिखाई देता है और एक छिपा हुआ होता है, ये इसकी शर्त होती है। उतार लो भाई, उतारो फटाफट से, बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, छठा। छठे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक ही पासे के तीन अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्या आएगा भाई प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर, कोई भी बच्चा आंसर दे। बोलिए भाई फटाफट से। देखिए भाई, एक ही पासे के तीन अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बिल्कुल जो मैंने पहले कराया था, बिल्कुल सेम टू सेम वही है ये, ठीक है। क्या क्या है चीजें देखो एक बार, देखो ए और सी जो पीछे था वो आप ये देखेंगे डी और एफ आ गया, डी और एफ। देखिए अगर मैं ये रखूं एफ और सी रखूंगा, तुरंत आप देखेंगे डी और एफ आ जाएंगे एकदम। अगर मैं बी और एफ रखूंगा, बी और एफ, तुरंत आप ये कहेंगे बी और एफ आने का मतलब डी और एफ फिर आ जाएंगे। क्लियर, हम ये कहेंगे ये भी नहीं। ई और एफ रख दूं अगर मैं, तुरंत आप ये कहेंगे ये नहीं आ सकता, क्योंकि डी और एफ फिर एक साथ आ जाएंगे। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर ये एक साथ आ गए या एक साथ छिप गए, ये हो जाते हैं पड़ोसी। छिपने का अर्थ भी क्या होता है, पड़ोसी, और दिखाई देने का अर्थ भी क्या होता है, पड़ोसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। बोलो भैया, प्लीज फटाफट से आंसर दीजिए।
चलिए भैया आइए, वही काम आइए दोहराइए चीजों को, देखिए एक और दो, एक और दो, यानी हम ये कहेंगे जी तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत छह हो जाएगा, तीन के विपरीत क्या होगा, छह। आप एक बात बताइए, तीन के विपरीत हो गया छह। ध्यान से सुनना बात को, तीन के विपरीत छह होने का अर्थ क्या है कि आप ये बताइए कि इसमें तीन और छह एक साथ छिप रहा नहीं छिप रहा, ये गलत हो जाएगा। तीन और छह एक साथ आना वो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे तीन और छह एक साथ जाना ये भी गलत हो जाएगा, छिपना। तो आंसर क्या बनेगा, इनमें से एक दिखाई देता है, एक छिप जाता है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8। अब बताओ भाई इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता दो, अगर दम है तो आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज आंसर फ्लैश करें फटाफट से, बोलो भाई। चले जी आओ, ध्यान से सुनना बात को। आप एक बात बताइए, यहाँ से अगर बात करी जाए, इनमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, तुरंत आप एक नहीं, हमके तो कॉमन ही नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। यानी हमने वन कॉमन पढ़ लिया और टू कॉमन पढ़ लिया। अब की बार मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ने आ रहे हैं नो कॉमन की तरफ। किसकी तरफ, नो कॉमन की तरफ। आइए बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है प्रकार से जब दोनों स्थितियां में एक भी संख्या समान ना हो, जब दोनों चित्रों में कुछ भी समान ना हो, तब हम विपरीत विपरीत सतहों के बारे में पता नहीं लगा सकते। मतलब क्या, विपरीत फलक के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते जब तक कुछ कॉमन ना हो, जब तक कुछ कॉमन ना हो। जैसे आओ, यह प्रश्न संभावना के आधार पर हल किए जाते हैं। निकटवर्ती सतहों के विपरीत छपी हुई सतह होती हैं। जैसे तीन के विपरीत बताइए, तीन के विपरीत। मेरे प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन फंडा बताने जा रहा हूं। मैं क्या बताने जा रहा हूं वो चीज ध्यान से समझना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि जब आपके ऐसी स्थिति बन जाए कि कॉमन कोई भी ना हो, कॉमन कोई भी ना हो, ध्यान से सुनना, तो पहले आप ये देखो कि डाइस किस प्रकार का है, वो सामान्य है या मानक है, सामान्य है या मानक है। तो आप एक बात बताइए, सामान्य है या मानक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मानक और सामान्य की शर्त क्या होती है, विपरीत जो पड़ोसी फलक होती है उनका योग 7 हो जाता है। क्या किन्हीं भी दो पड़ोसी फलकों का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये कैसा पासा है, ये आपका सामान्य पासा है, ये आपका सामान्य पासा है। तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। तो इसका मतलब ये कैसा पासा है, ये सामान्य पासा नहीं है, सामान्य पासा नहीं है। ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो ये कैसा पासा है, सॉरी ये कैसा पासा है, मानक पासा है। मानक पासा क्या कहता है, मानक पासा ये कहता है कि विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। यानी तीन के विपरीत क्या कह दूंगा फिर मैं, तीन के विपरीत आप कह दोगे जी तीन के विपरीत 4 हो जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि तीन के विपरीत, तो तीन के विपरीत क्या होगा, 4 हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, ये इस वजह से हो जाएगा, आप देख रहे होंगे क्या, तीन के विपरीत क्या होगा, तो आप ये कहेंगे 4, क्योंकि ये कैसा पासा है, मानक पासा। तो आपके सामने एक सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। बताइए भाई, मैं टाइम दिया आपको मैंने, फटाफट से बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। कोई भी बच्चा आंसर दे।
आओ भाई, यहाँ पे देखो, हम विपरीत सतह को निर्धारित नहीं कर सकते, हम इस पासे को केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं। 2, 4 और 6 एक दूसरे के निकटवर्ती सतह हैं, इसलिए एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती, ये सतह छिपी हुई होती हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं जी 2 के विपरीत क्या होगा, पहले पासा देखो भाई, पासे की शर्त देखो, पासा क्या है, मानक पासा है। और मानक पासा क्या होता है, मानक पासा वह होता है जिन दो विपरीत फलकों का योग 7 हो, जिन दो विपरीत फलकों का योग 7 हो। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे जी अगर कैसा सामान्य पासा आगा फिर कैसा होगा, फिर ऐसे होगा मेरे भाई, मेरे आ जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सुनो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे देखो हम सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल हम इतना सा कह रहे हैं, यहाँ पे देखो कि फिर ये कह रहा है ये छिपी हुई है, देखो ये भी क्वेश्चन जो है आपका ये अलग है, यहाँ पे पूछो ये पासा कैसा है आपका, अगर बात करी जाए ये पासा कैसा है, यहाँ पे देख रहे होंगे अब की बार सामान्य पासा आ गया। तो फटाफट से मेरे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, और बताइए क्या होगा, मैं आपसे इतनी सी बात पूछ रहा हूँ कि 3 के विपरीत क्या होगा, बता दो भाई, बताओ भाई फटाफट से 3 के विपरीत क्या होगा। इसका पोस्टमार्टम करेंगे बढ़िया तरीके से, इसका पोस्टमार्टम करेंगे बढ़िया तरीके से, और बताइए क्या रहेगा आंसर। चलिए भाई आओ, देखो मुझे एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑप्शन कैसे कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये 3 के विपरीत 4 तो हो ही नहीं सकता, मैंने आपसे ये पूछा 3 के विपरीत क्या होगा, तुरंत आप लिखेंगे जी 4 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 इसके पड़ोसी, और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे कहानी के तौर पे, क्या बता रहा हूँ, सुनो बेटा ध्यान से, मैं आपको बस इतनी सी बात बता रहा था कि ये कैसा पासा है, सामान्य पासा। क्यों पासा है, सामान्य क्या है, क्योंकि पड़ोसी फलकों का योग 7 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये भी कैसा है, सामान्य, अगर ये पासा सामान्य है तो ये भी सामान्य होगा। अब आप ये कहेंगे जी 3 के विपरीत क्या क्या होगा, आओ बात को ध्यान से समझना, मैं 3 के विपरीत पे लेके चल रहा हूँ। तो 3 के विपरीत जो होगा वो 3 के विपरीत मेरे भाई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब बाई ऑप्शन देखो शिफ्ट बनती है कुछ आधार पर, वो शिफ्ट कैसे बनेंगे, एक शिफ्ट में ये आया कि ये बताओ शिफ्ट में ये आया, ये शिफ्ट थी, उसमें 3 के विपरीत 1 आया, 2 आया, दूसरा ऑप्शन फिर क्या 6, और तीसरा ऑप्शन 1, 2 और 6। फिर चलिए एक ऑप्शन ये आया 1, 2 या आपका, या आपका 1, 2, इसके विपरीत, हाँ 3 के विपरीत, तो 1, 4, 5 या कोई नहीं, या कोई नहीं, तो उस आधार पर हम क्या देंगे, उस आधार पर हम ये देंगे कि 1 दे देंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो हम ऑप्शन दे रहा हूँ भाई, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात को। ऑप्शन क्या दिया मैंने, वो 6 दिया, ठीक है, और 1 दिया, और 2 दिया, और फिर उसके बाद में क्या दिया, वो 5 दिया मैंने। यहाँ पे देखो ये काम की चीज तो ये काम की चीज। आप एक बात बताओ, क्या, सुनो बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 3 के विपरीत बता दो कि 3 के विपरीत क्या होगा। तुरंत आप ये कहेंगे जी 3 के विपरीत, 3 के विपरीत पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता, क्या भाई, ये नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, एक हम दे नहीं सकते, ये नहीं दे सकते, आंसर देंगे 5, क्यों देंगे भाई, फिर उस केस में हम ये दे देते हैं टॉप वाली टॉप से, और राइट वाली राइट से, लेफ्ट वाली लेफ्ट से, यानी हम ये कहेंगे जी 3 के विपरीत जो आएगा वो 1 आएगा, क्या आएगा, सॉरी क्या आएगा, 1, ना तो ये आएगा, ना ही ये आएगा, ना ही ये आएगा, तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा, बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये रहा, बोलो।
चलिए बात करिए, यहाँ पे 4 के विपरीत बताना है, बस आप ध्यान से सुनो। जब एक पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती हैं, इसके लिए नीचे दिए गए चरण का पालन करें। किन्हीं भी 2 ऐसी आकृतियों का प्रयोग करें जिसमें केवल एक ही संख्या कॉमन हो, चाहे आपसे एक से अधिक 2 डाइस दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, हमें कोई मतलब नहीं है। डोंट वेरी, ध्यान से सुनो बात को। तो 1 कॉमन का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे कैसे करेंगे, आओ कोई भी ऐसे 2 डाइस ले लो। क्या कहा मैंने, कोई भी ऐसे 2 डाइस ले लो जिनमें केवल एक संख्या कॉमन हो। जैसे अगर बात करी जाए, यहाँ पे ध्यान से सुनो, वो क्या कॉमन है, तुरंत आप ही कहेंगे जी कॉमन। कॉमन मेरे भाई ये है, ध्यान से सुनो, पहला और दूसरे ले लो, 1 2 3 4 5 6, पहले दूसरे में कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, मैं पहले और तीसरे को ले रहा हूँ, पहले और तीसरे को, पहले और तीसरे को लिया, तुरंत हम ये कहेंगे ये रहा 3, ये रहा 3। 3 को ऊपर नीचे नोट डाउन कर लो, 3 को ऊपर नीचे नोट डाउन करो, फिर घड़ी की दिशा में चलो, 1 और 2 क्या आ जाएगा, 1 और 2। उसके बाद में फिर घड़ी की दिशा में चलो, क्या आ जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा, 5 और 4। क्लियर, क्या मेरी बात को आप समझे भी नहीं समझे? तो आप एक बात बताइए कि 3 के विपरीत क्या होगा, तुरंत आप कहेंगे 6। लेकिन आपसे कुछ और ही पूछा है, क्या पूछा है जी, ये बताइए कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत जो होगा वो मेरे भाई 2 हो जाएगा, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, आंसर जो बनेगा वो आपका ये बनेगा। क्लियर, बात आई जी, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो अब बताइए 5 के विपरीत बताइए जी, 5 के विपरीत क्या होगा? बोलिए भाई फटाफट से आंसर। तो आप ऐसे 2 डाइस उठा लो जिनमें केवल 2 संख्याएं कॉमन हो, जो 2 संख्या एक कॉमन हो, एक। अगर मैं पहले और इसको उठाऊं, आप ये कहेंगे जी ये 4 6 5, 4 5 नहीं उठा सकते। पहले को और इसको उठा रहा हूं मैं, तीसरे को, तो 4 5 6 1 2 3, तो आप ये कहेंगे इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। फिर और क्या उठाएं, मैं अगर इन दोनों को उठाऊं, दूसरी को और तीसरी को, तो 4 3 5 1 2 3, बिल्कुल हम ये कहेंगे यहाँ से कुछ लॉजिक बना, क्या 3। ये 3 को ऊपर नीचे नोट डाउन कर लो, 3 को ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे, फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे, क्या आएगा, 4 और 5 आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, 4 और 5 आएगा। क्लियर, उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या आएगा, 1 और 2, 1 और 2 आएगा। तो आप ये बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 4 के विपरीत 1, और 3 के विपरीत क्या होगा, वो 6 हो जाएगा। लेकिन 5 के विपरीत पूछा है तो आंसर क्या देंगे हम बच्चों, आंसर देंगे 2। क्लियर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इस सवाल का आंसर। बोलो भाई फटाफट से आंसर बताइए क्या रहेगा, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी बच्चे। चलिए भाई, एक पासा के 4 स्थितियों को नीचे दिखाया गया है, पासे के निचले सतह पर कौन सी सतह होगी, कौन से भाई, पासे के, यहाँ पे कह रहा है 3, चित्र 3 वाले के, इसके विपरीत क्या होगी, मतलब क्या, इसके नीचे क्या होगी, नीचे का मतलब क्या समझ रहे हो, यानी ये 3 टॉप पे है, तो इसके 3 के विपरीत की बात कर रहा है, 3 के विपरीत की बात कर रहा है। तो आइए बात को ध्यान से समझना। आप एक बात बताइए यहाँ से, कुल मिला के मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि कोई भी ऐसे 2 डाइस ले लो जिनमें केवल एक चीज कॉमन हो, पहले और इसको उठाएं, 1 2 3 4 5 6, नहीं, इसको उठाएं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 ऊपर नीचे नोट डाउन कर लो, क्या लिया हमने, 3 और ये 3। उसके बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे, 1 और 2, 1 और 2, यहाँ से भी घड़ी की दिशा में चलेंगे, 5 और 4, यहाँ देखेंगे, ये हो जाएगा 6। आप एक बात बताइए, 3 के विपरीत बताना था, 3 के विपरीत जो होगा वो 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर, बोलो, कितना हो गया, कितना हो गया है? ठीक है, चल रहे हैं। तो यदि एक घन के विपरीत सतह पर बिंदुओं की कुल संख्या हमेशा 7 होती है, तो वो बताइए कौन सा होगा। क्या भाई, कुल ये विपरीत सतह की बिंदुओं का योग 7 हो, जब विपरीत सतह के बिंदुओं का योग 7 हो,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो सतह जो होंगी, वो जो होगा डाइस किस प्रकार का होगा, वो आपका मानक प्रकार का होगा। मानक क्या कहता है, मानक तो मेरे भाई कुछ और ही कहता है। क्या मानक ये कहता है, और सामान्य क्या कहता है, सामान्य तो ये कहता है जिन दो पड़ोसी फलकों का योग 7 हो। आप ये देखिए 6 और 1 7, ये तो सामान्य है मेरे भाई, हमें तो मानक देखना है। ये सामान्य है तो खत्म करो, यहाँ पे देखेंगे। और क्या 4 और 3 7, ये भी कैसा है, ये भी सामान्य है, हमें तो मानक देखना है। उसके बाद देखेंगे 5 और 2 10, 5 और 2 7, ये भी कैसा है, ये भी सामान्य है, तो हम ये कहेंगे ये भी खत्म। तो आप ये कहेंगे जी इसका मतलब किन्हीं भी दो पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं हो रहा, और ये कैसा पासा है, मानक पासा है। इसकी ही बात कर रहा था, ये खत्म। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, उनके आधार पर पता करें दिए गए घन में 2 के विपरीत आपको बताना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। बोलो भाई। और 1 0 बिल्कुल नहीं भूलने वाले हम। ध्यान से सुनो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत क्या होगा। आप ये देखिए कि ये रहा, इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या है। तो आप ये कहेंगे जी कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल। इसका मतलब हम ये कहेंगे जी, ध्यान से सुनो जी, है तो सही कॉमन, क्या है 6। 6 को ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, 4 1, ओके। फिर क्या आ जाएगा, फिर 3 5 आ जाएगा, 3 5 हो जाएगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत जो होगा वो 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो बस आज की डाइस का चैप्टर जो हुआ वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। बस हम यहीं पे समाप्त करते हैं इस सेशन को, और एक क्लास बहुत ही जल्द फिर लेके आ रहा हूं मैं डाइस की, ठीक है। तो बस वहीं पे खत्म कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।